पीड़ित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती ने के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी असावधानी देखकर क्रोध आया और क्रोध में आकर पुत्री का विवाह किसी कुष्टी से ले कर देने की बात कह डाली। पिता वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने पिता का मान रखा और किसी भी कुष्ठ रोगी से विवाह के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे ब्राह्मण को और भी क्रोध आ गया क्योंकि उसने देखा कि उसकी पुत्री के मन में जरा भी भय नहीं था। ब्राह्मण ने सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया। सुमति को अपने भाग्य पर बहुत रोना आया परंतु वह कुछ न कर सकी। अब लिहाजा अपने कुष्ठ पति के साथ वह गांव छोड़कर वन में चली गई। वन में अपने भाग्य को कोसती हुई वह बार बार माता भगवती यानी कि माँ दुर्गा को पुकारने लगी कि तभी माँ दुर्गा वहां प्रकट हो गई। सुमति ने माँ दुर्गा से पूछा कि बिना किसी तपस्या के वह सुमति के सामने कैसे आई। तब सुमति को माँ दुर्गा ने बताया पिछले जन्म की तपस्या का वरदान वह इस जन्म में देने आई है। माता रानी ने सुमति को वरदान मांगने के लिए कहा और उसे मनवांछित फल देने का वचन दिया। सुमति ने माँ दुर्गा से अपने पिछले जन्म के बारे में जानने की इच्छा जताई जिसके बाद माता रानी ने सुमति को बताया कि वह पिछले जन्म में एक भील की पत्नी थी। दोनों भील पत्नी पति पत्नी पत्नी पवित्र मन में एक साथ सभी सहायता करते थे। लेकिन एक बार भुखमरी के चलते सुमति के पूर्व जन्म के पति ने राजा के घर में चोरी कर ली थी। इसके बाद राजा ने क्रोध में आकर दोनों भील की पत्नी और पति को कठोर कोठरी में डलवा दिया था। राजा की कोठरी में भील पति पत्नी बिना कुछ खाए और पिए रहते थे। वह समय माता के नौ दोनों का था यानी कि नवरात्रों का था कि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दसवीं तक के दोनों भूखे प्यासे रहे और एक तरह से उनका व्रत हो गया। उस जन्म में व्रत समापन पर दोनों की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए उस रात का फल माता इस जन्म में देने आई हैं। सुमति ने वरदान में माता से अपने पति को कोढ़ से दूर करने के लिए कहा। माँ दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया और उसके पति को सोने का सा सुंदर शरीर प्रदान किया। भगवती दुर्गा की कृपा से सुमति के पति का शरीर कुष्ठहीन होकर अति कांति में युक्त हो गया। तभी यह माना जाने लगा कि माँ दुर्गा की सच्चे हृदय से पूजा की गई पूजा कभी विफल नहीं होती और इन नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रख माता से पूर्ण श्रद्धा से जो भी मांगा जाए वह अवश्य पूरा होता है। आप भी इस लेख में दी गई जानकारी के माध्यम से नवरात्रि में माँ दुर्गा की व्रत कथा के बारे में जान सकते हैं।